दोस्तों, क्या बिहार में वही होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है? क्या नीतीश कुमार की कमर तोड़ने में भाजपा लग गई है? क्या चिराग पासवान को आगे करके भाजपा नीतीश कुमार को साइड लगाने की फिराक में? जी हां दोस्तों, सवाल इसलिए है क्योंकि खबर सामने आ रही है कि चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर भाजपा नीतीश कुमार को हटाना चाह रही है। नीतीश का शिंदे जैसा हाल करने की स्क्रिप्ट दिल्ली दरबार में लिखी जा चुकी है और कहा जा रहा है कि इसमें चिराग पासवान और भाजपा की मिली भगत है। हमारे पास बकायदा खबर मौजूद है जिसका इशारा इसी तरफ जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके 4 PM न्यूज नेटवर्क। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि अभी तक चिराग पासवान सीट शेयरिंग पर पेच फंसाए हुए थे, मगर अब खबर है कि मोदी के लाडले मतलब उनके हनुमान चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के पद पर अपना दावा ठोक दिया है। जी हां दोस्तों, खबर देखिए, लिखा है इसमें, बिहार की सियासत में नया ड्रामा, सीएम पद पर चिराग की पार्टी की नजर, एनडीए में बड़ी बेचैनी। मतलब साफ है कि चिराग की नजर अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। चिराग पासवान के जीजा और सांसद अरुण भारती ने तो खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और वो लालू यादव और नीतीश कुमार की तरह मजबूत नेतृत्व प्रदान करेंगे। जनता भी उन्हें बिहार का अगला मुखिया मान रही है। इतना ही नहीं, अरुण भारती ने आगे कहा कि राजनीतिक माहौल हर 15 से 20 साल में बदलता है और अब बिहार में बदलाव का समय आ गया है। हम आपको उनका बयान सुनवाते हैं, फिर बात करेंगे इसमें भाजपा कैसे शामिल है। हर जगह से हमारे नव संकल्प के अभियान को जनता का खूब आशीर्वाद मिला है। बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के लोगों ने न सिर्फ स्वीकार्यता जताई है, न सिर्फ आशीर्वाद दिया है, बल्कि अगले बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने के लिए भी उन्होंने स्वीकार्यता दी है। सुना आपने दोस्तों, अरुण भारती साफ कह रहे हैं कि बिहार की जनता चिराग पासवान को अगले मुखिया के तौर पर देखना चाहती है। हालांकि दोस्तों, ये तो चुनाव में जनता बताएगी कि वो बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहती है, मगर अरुण भारती के बयान से एक बात तो साफ है कि चिराग पासवान अपने ही सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गले का फांस बन गए। क्योंकि दोस्तों, मौजूदा वक्त में सीएम की कुर्सी पर कौन है? नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार जो कुर्सी की लालच में पाला बदलने में माहिर है और इसी वजह से उनका नाम पलटूराम पड़ा है। वो आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, जिसके फिराक में भाजपा भी है। विजय सिन्हा तो पहले ही कह चुके हैं कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बिहार में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री होगा। इसलिए सूत्रों का कहना है कि भाजपा चिराग को अपना हथियार बनाकर नीतीश कुमार पर वार करना चाह रही है। दिल्ली दरबार पर्दे के पीछे से नीतीश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। कैसे और क्या, इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपने भी गौर किया होगा कि चिराग पासवान कई महीनों से बिहार की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बता रहे हैं। हत्या के कई मामलों को राज्य सरकार की नाकामी से जोड़ चुके हैं। ऐसा एक बार नहीं किया है, बल्कि कई बार चिराग पासवान नीतीश सरकार की नाकामियों पर बरसते नजर आए हैं, जबकि वो एनडीए के सहयोगी हैं और इसी वजह से चिराग पासवान के नेता और नीतीश के नेता आमने सामने आ गए थे। मगर भाजपा इस पर शांत बैठी हुई है। चिराग सवाल लगातार उठा रहे हैं और भाजपा सिर्फ देख रही है। एक बार भी चिराग को फटकार नहीं लगाई है। चिराग या उनकी पार्टी नीतीश कुमार को जो कुछ बोलती है उसका ना तो भाजपा विरोध करती और ना ही खुलकर समर्थन। जबकि चिराग तो यहां तक कह चुके कि मुझे दुख है कि मैं नीतीश सरकार के साथ हूं। पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक होगा। सोचिए दोस्तों, इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, मगर मोदी ने अपने हनुमान को कुछ नहीं बोला। ना भाजपा के नेताओं का इस पर कोई बयान आया। इसकी वजह भाजपा का दलित वोट बैंक है। इसलिए चिराग पासवान उनकी मजबूरी बन चुके हैं। रामविलास पासवान की विरासत अब पूरी तरह चिराग के पास है। दलित वोट बैंक, खासकर पासवान समुदाय बिहार में निर्णायक भूमिका निभाता है। भाजपा जानती है कि अगर ये वोट बैंक उनके साथ रहा तो चुनावी अंकगणित उनके पक्ष में जाएगा। लेकिन चिराग का अंदाजा एकला
चलो वाला है। 2020 में आपने देखा था कि विधानसभा चुनाव में चिराग ने अकेले मैदान में उतरकर जेडीयू को भारी नुकसान और भाजपा को फायदा पहुंचाया था। इस बार भी वो यही संकेत दे रहे हैं अगर उनकी शर्त पूरी नहीं हुई। पहली तो 45 सीट की जो चिराग को 20 मिल रही है, दूसरा अब सीएम के पद पर अपना दावा ठोक दिया है। अच्छा, भाजपा यहाँ पर कुछ क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि भाजपा अंदर से चाहती है कि चिराग के सुर अगर नीतीश कुमार के खिलाफ रहेंगे तो इससे नीतीश कुमार घबराएंगे और उनको 2020 चुनाव याद आएगा। 2020 के चुनाव में चिराग ने उसी सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा था जहां पर नीतीश कुमार के प्रत्याशी थे और इसका नीतीश को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसी डर की वजह से चिराग को 45 सीट देने पर तैयार हो सकते हैं, जो भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। अगर चुनावी रिजल्ट के बाद महाराष्ट्र वाला समीकरण बन गया तो नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाएगा, उनका भी शिंदे की तरह डिमोशन कर दिया जाएगा, क्योंकि उस समय चिराग और भाजपा के पास सरकार बनाने के लिए सीट हो सकती है। जैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार और भाजपा के पास थी, इसलिए शिंदे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया गया। जो मुख्यमंत्री थे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। यही सब देखकर चिराग के बयान, उनके बयान पर भाजपा की चुप्पी प्लस चिराग की शर्तें, ये सब घटनाक्रम देखकर कहा जा रहा है कि चिराग जो मोदी के लाडले हैं उन्हीं के सहारे नीतीश को सत्ता से बेदखल करने की पूरी तैयारी की जा रही है। क्योंकि दोस्तों, चिराग पासवान नीतीश पर कटाक्ष करते हैं मगर भाजपा पर कभी नहीं करते हैं। फिलहाल दोस्तों, इसकी तस्वीर कुछ महीनों बाद साफ हो जाएगी। 2 महीने से कम समय बचा हुआ है चुनाव को, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप बताइए आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।